आतंकवाद कह रहे हैं, आरोप लगते तो हमारा। अब सवाल उठता है जो पहले आपने जैसे रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली की, वहां से शुरू किया, और उसके बाद जिस ढंग से सरकार ने जो कुछ भी किया आपके साथ, लाठियां चली, उसके बाद दूसरी लड़ाई आपकी झांसी से शुरू हुई। झांसी क्यों नहीं दिल्ली? देखिए, दिल्ली में तो लड़ाई करने का वक्त अभी 2012 आने वाला है अजीत भाई, और आप भी रहेंगे। अब पूरे देश में जागरण होगा, फिर दिल्ली के चारों ओर जागरण होगा, और उसके बाद में जो दिल्ली में आंदोलन होगा आप भी देखेंगे, पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी। और केंद्र सरकार ने जो पाप किया है और स्वामी रामदेव सहित हजारों लोगों की हत्या का षड्यंत्र किया, और उसमें एक बहन राजवाला तो उनके षड्यंत्र का शिकार होकर के वो अपना बलिदान भी दी गई। अब मैंने कहा आने वाला जो वक्त है वो बताएगा कि अब तख्त पर कौन बैठेगा, और सच को सताया जा सकता है, सच को मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन बाबा रामदेव का जो सच है, जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में अड़चनें इतनी आ रही हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम आपके खिलाफ जिस ढंग से लगा हुआ है, सीबीआई आपके पीछे लगी, बालकृष्ण पर तमाम तरह के आरोप लगे, उनकी जन्म कुंडली नेपाल से खोज कर निकाली गई, तो कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम भी पैदा हो रहा है। ऐसा देखो, छवियां खंडित, ये एक बात सुनिए, उन्होंने जो है एक भी कोई भी आरोप को उस जो है साबित नहीं कर पाई, माने खाली बदनाम करने के सिवा और उनके पास में कुछ भी नहीं था। ये मेरे पास में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्म प्रमाण पत्र के बारे में डॉक्यूमेंट है। अभी तो हमें भारत के न्यायालय में पूर्ण आस्था है, इसमें स्पष्ट लिखा है, ये नेपाल सरकार का लिखा हुआ है कि आचार्य बालकृष्ण जी का बालकृष्ण जी को जन्म जस जिला ना भये को, उनका वहां पर जिस जिले की बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो नेपाल सरकार लेकर के दे रही है। तो जो भी केंद्र सरकार ने आरोप लगाए उनको मुंह की खानी पड़ रही है, और देश के सामने वही कह रहा हूं, ये छवि पूरी तरह से एक पूरा मतलब हम ये कोई पक्षपात पूर्ण कोई हम मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचारी है, ये अत्याचारी है, ये हत्यारी है, और अभी भी इतना होने के बावजूद भी हम एक बार और मौका दे रहे हैं कि देश की भलाई के लिए अब हम आओ, एक बार और आपको मौका दे रहे हैं, और यदि अभी भी नहीं सुधरोगे तो जो है मर जाओगे, नहीं तो तर जाओगे। आखिरी सवाल, केंद्र सरकार भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, तमाम आरोप लगाए, आपने कहा सांप राक्षस सब केंद्र में जो ये पार्टी है इसमें है, लेकिन क्या बाकी पार्टियों में साफ सुथरी छवि के तमाम लोग हैं जो आपकी विचारधारा, आपकी जो लड़ाई है उसमें लगता है आपके साथ खड़े होंगे? अजीत भाई, कहीं से तो शुद्धिकरण की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। हमने शुद्धिकरण की यात्रा शुरू की है और भारतीय राजनीति को लामबंद कर रहे हैं, भारतीय राजनीति को मुद्दों पर ला करके खड़ा कर रहे हैं, और वो मुद्दों पर अब खड़ी हो चुकी है। लेकिन इन मुद्दों की लड़ाई में बाबा रामदेव से अन्ना हजारे बहुत आगे दिख रहे हैं। अचानक लगा, अगर 5 अप्रैल के पहले देखें अन्ना हजारे, ऐसा देखो, बहुत कम लोग जानते हैं, फिर वही बात कह रहा हूं, 5 अप्रैल के बाद देखें तो अचानक लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे हो गए। फिर वही बात है, आप अन्ना हजारे को बीच बीच में आप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। 2014 की बात करें, आपने 2 साल पहले कहा था कि मैं 2014 के चुनाव में अपनी तरफ से 543 सीटों पर उम्मीदवार तलाशूंगा, खड़े करूंगा, और चुनाव मैदान में हमारे साफ सुथरी छवि के लोग होंगे। क्या उस बात पर आज भी कायम? देखिए, मैंने जो है उसको थोड़ा सा उस चीज को व्यापकता से समझने की कोशिश कीजिए। 543 लोकसभा की सीटों पर हम मुद्दों के आधार पर विरोध समर्थन अभी भी पूरी प्रामाणिकता के साथ करेंगे, और उससे पहले भी। ये तो अब पता नहीं 2014 तक पहुंचे या ना पहुंचे, 2012 में जो भारतीय राजनीति में उथल पुथल होगी, उसमें जो महाप्रलय होगी, उसमें कौन बहेगा, कौन बचेगा, कौन गिरेगा, कौन उठेगा, बहुत कुछ अभी तो जो है कहते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, अभी तो ये देखना बाकी है। और ऐसे भी अगर 2012 के चुनाव में अगर आप बीजेपी के साथ हुए, बीजेपी का समर्थन करते, तो तस्वीर अभी तो मैं कह रहा हूं आने दो, अभी दोबारा इंटरव्यू करेंगे अजीत जी, अभी जल्दी क्या। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप अपनी इस मुहिम में कामयाब हो, पूरे देश की भलाई। धन्यवाद अजीत भाई, बहुत बहुत बड़ा।